हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के पास एक अनदर क्वेश्चन लेबर लॉ का लेकर के आया हूं, जिसका नाम है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? तो ट्रेड यूनियन मतलब श्रम संघ, मतलब श्रमिकों का संघ है। जैसा कि आप जान रहे हो कि देश में जब औद्योगिकीकरण बढ़ा, उद्योग धंधे बढ़े, तो श्रमिकों की संख्या बढ़ी, और जब श्रमिकों की संख्या बढ़ी तो उनका एक संगठन बनाया जाने लगा, और उसी संगठन को क्या श्रम संघ के नाम से जाना जाता है, जो कि श्रमिकों के हितों के रक्षा के लिए बनाया गया कि उनके हितों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। तो भारत में भी श्रम संघ है, बहुत सारे श्रम संघ हैं, और वो श्रम संघ कार्य कर रहे हैं। बट अगर बात करो भारतीय श्रम संघों की, तो उस श्रम संघों में आज भी बहुत सारी कमियां हैं। भारत के श्रम संघों में आज भी बहुत कमियां हैं, और भारत जैसे देश में जहां राजनीति बहुत ज़्यादा हावी होता है, तो उस दशा में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं श्रम संघों की कठिनाइयों पर। तो आज का जो टॉपिक है वो श्रम संघ, भारत में श्रम संघ की कठिनाइयाँ या श्रम संघ की कमियाँ या समस्याएं। अगर क्वेश्चन ऐसे आए श्रम संघ से आप क्या समझते, तो पहले लिखो कि श्रम संघ किसे कहते हैं, है ना। तो श्रम संघ मतलब श्रमिकों का संघ, जो कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, जो कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है, श्रमिकों के हितों के लिए पूंजीपतियों से क्या करता है, लड़ता है। बट भारत जैसे देश में श्रम संघों की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आइए चलते हैं, क्या समस्याएं हैं वो देखते हैं। तो लिखता है कि कई प्रयत्न करने पर भी श्रम संघ आंदोलन अभी तक विकसित नहीं हो पाया। अन्य देश जैसे स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस आदि की तुलना में भारतीय श्रम संघ निर्बल, अस्थायी, बिखरा हुआ है। भारत में श्रम संघ आंदोलन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला है असमान विकास। असमान विकास का मतलब होता है कि कुछ जगहों पर श्रम संघों का अच्छा विकास हुआ है, अच्छा डेवलप किया है, लेकिन कुछ बाकी जगहों पर श्रम संघ का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है ना। जैसे क्या कह रहा है कि भारत में श्रम संघों का विकास सभी उद्योगों में समान रूप से नहीं हो पाया। कुछ उद्योगों में इसका अच्छा विकास हुआ, जैसे बागान, कोयला खदान, है ना, खाद उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब में अच्छा है। कोयला में जहाँ तक मुझे मालूम है कि कोयला खदान में तो बहुत अच्छा लेबर यूनियन है। वहाँ अगर कोयला खदान में किसी श्रमिक का डेथ हो जाता है, कुछ हो जाता है किसी श्रमिक को, तुरंत लेबर यूनियन वाले आते हैं और उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको पैसे, है ना, और नौकरियां एकदम फटाफट दिलवा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ जगहों पर हुआ, बट जहाँ छोटी जगह है, जहाँ छोटे स्तरों पर काम किए जाते हैं, वहाँ पर श्रम संघ का उतना बढ़िया विकास नहीं हो पाया। जैसे कृषि उद्योग में, घरेलू उद्योग में, लघु उद्योग में, इन सभी उद्योगों में जितना श्रम संघ का डेवलपमेंट होना चाहिए था, उतना श्रम संघ का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, है ना। बोलता है समस्त श्रमिकों का केवल 25% संगठित है, इसमें से कृषि श्रमिक सम्मिलित नहीं है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो यह प्रतिशत और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो लेबर काम कर रहे हैं और जो एग्रीकल्चर में, उनको हटा करके शेष जो लेबर हैं उनमें से 25% लेबर जो हैं वो संगठित क्षेत्र में। समझ गए बात को। दूसरा है लघु स्तरीय श्रम संघों का बाहुल्य। लघु मतलब छोटा छोटा। बोलता है कि अधिकांश भारतीय श्रम संघों का आकार बहुत छोटा है, इनकी सदस्यता बहुत कम है। यार देखो, जहाँ छोटा रहेगा ना संघ, जहाँ लोग कम लोग रहेंगे, वहाँ लड़ने में मुश्किल होगा, है ना। तो बोलता है कि 1964-65 में वार्षिक प्रतिवेदन करने वाले श्रम संघों में से 63% श्रम संघ 300 से कम सदस्यता वाले थे। 28% श्रम संघ 500 से कम सदस्यता वाले थे, है कि नहीं। तो सोच लो आज क्या दशा, आज भी कुछ दशाओं में, इनकी दशाओं में कुछ खास वृद्धि नहीं हुई है। तो ये कारण है क्या कि छोटे संघों की बहुलता के कारण संघ वित्तीय दृष्टि से काफ़ी दुर्बल हो गया,
पैसा नहीं है उनके पास, वो सलाहकारों से अलग अलग जो ये होते हैं देने वाले, सलाह देने वाले होते हैं, उनसे सलाह नहीं ले पाते क्योंकि उनका फ़ी नहीं वो दे पाते। ये सब कारण हैं। बार्गेनिंग क्षमता उनकी कम होती, कम लोग रहेंगे तो बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये लघु स्तरीय श्रम संघों का बाहुल्य होने के कारण हो गया। तीसरा है श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति। देखो भारत में ये प्रवासिता, जो माइग्रेंट होते हैं बहुत ज़्यादा है। माइग्रेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे खास करके बिहार के लोग, झारखंड के लोग, है ना, बहुत माइग्रेंट हम लोग, बहुत यूपी के लोग, हम लोग बहुत माइग्रेंट है। माइग्रेंट का मतलब होता है कि काम के लिए बाहर जाते हैं, फिर कुछ दिन काम करते हैं, फिर काम करके फिर छोड़ करके चले आते हैं। हमको कौन सा लोग सदस्य बनाएगा, किस श्रम संघ का हम सदस्य बनेंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोग एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर में जानते करते हो मौसमी बेरोजगारी आती है। तो मौसमी बेरोजगारी जब आती है तो जो जिस मौसम में बेरोजगारी तो लोग बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं कृषि के टाइम में, एग्रीकल्चर के टाइम में वापस चले जाते हैं। वो किसी भी श्रम संघ का सदस्य नहीं बन पाते, है ना। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, श्रम संघों का अस्थायित्व, टेम्पररी नेचर ऑफ लेबर यूनियन, है ना। बोलता है कि श्रम संघों की सदस्यता में उतार चढ़ाव पाया जाता है। आपसी वैमनस्य मतलब झगड़ा, प्रतिद्वंदिता के कारण जो निर्बल इकाइयां हैं, जो छोटी इकाइयां हैं, वो एकदम अल्पायु में ही समाप्त हो जाती है, बड़का खा जाता है। जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो कि कॉम्पिटिटर होते हैं, वो फूट डालते हैं, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करके जो छोटी संस्थाएं हैं उनको खत्म कर देते, जो छोटे श्रम संघ हैं उनको खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है वित्त की कमी। वित्त का मतलब होता है पैसा। भैया पैसा बहुत बड़ा चीज़ है। पैसा अगर नहीं होगा तो कोई भी संघ नहीं चल पाएगा। हर संघ को चलाने के लिए पैसे की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो वित्त की कमी, तो बोलता है भारतीय श्रमिक संघ वित्तीय दृष्टि से निर्बल है। प्रति संघ की औसत वार्षिक आय 2300 रुपया, मात्र 2300 रुपया, 2300 है, जिसमें से 23% संघों की आय मात्र 250 से कम है, 44% का 500 से कम है, 73% का 1500 कम है। बताओ जरा, इतने छोटे पैसे में कैसे श्रम संघ का संचालन किया जाएगा। देखो, श्रम संघ के लिए पैसा कौन देगा, तो श्रमिक देगा। श्रमिक बेचारा अपने क्या है, गरीब है, कहाँ से पैसा लाएगा बताओ जरा तुम ही। अरे भैया, जब हमारे पास पैसा रहेगा तो अपने हम कहीं पर डोनेट करेंगे, और जब हम लोग अपने इतना कम में चलते हैं तो डोनेशन का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। हाँ, तो ये सबसे बड़ा एक और कारण हम लोगों को स्पष्ट हम लोगों ने देखा। क्या देखा है ना, तो वो देखा कि वित्त की कमी, धन की कमी। नेक्स्ट है क्या, श्रम संघों की बहुलता। बहुत सारे छोटे संगठन आ जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे जब छोटे छोटे संगठन आ जाते, उनमें बहुत सारे प्रतिद्वंदी, एक दूसरे का कंपटीशन ज़्यादा हो जाता, विरोधी विचारधारा ज़्यादा हो जाता, राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता, भाई श्रम संघ का डेवलपमेंट ही नहीं होता। तो ये श्रम संघ होना क्या चाहिए कि हर क्षेत्र में, मेरा मानना है हर क्षेत्र में एक एक ही संघ हो, और सभी लोग उसी संघ का क्या बने, सदस्य बने। संस्था श्रम संघ ग्रो कर जाएगा, बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बोलता है बाहरी नेतृत्व। देखो भाई, श्रम संघ का नेतृत्व जो है वो श्रमिकों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, बाहरी लोगों के द्वारा नहीं। अब मान लिया आप लोगों का स्टूडेंट यूनियन होता है, तो स्टूडेंट यूनियन का जो सदस्य होना चाहिए वो स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन उसको क्या करती है, पार्टियां लाती हैं, है ना। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, फलाना ढिमकाना, ये पार्टी वो पार्टी, अपना अपना क्या बनाई है, तो अपना अपना स्टूडेंट यूनियन। भैया पार्टी का हस्तक्षेप, पार्टी का हस्तक्षेप कहाँ काम हो पाता है। अरे भाई, ये मान लिया जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गया, वैसे ही स्टूडेंट यूनियन हो गया। तो ये किस मान्यता पर बना है कि स्टूडेंट यूनियन हो या ट्रेड यूनियन हो, ये सब इस मान्यता पर बना है कि वहीं के लोग उस यूनियन का क्या करें, संचालन करें, ना कि बाहरी लोग। बाहरी लोग कैसे दर्द समझ पाएंगे। एक स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, एक श्रमिक का दर्द एक श्रमिक ही समझ सकता है, बाहरी लोग नहीं समझ सकते, है ना।
लेकिन होता क्या है, जो श्रमिक होते हैं, लेबरर्स होते हैं, उन्हें बहुत सारे लोग अशिक्षित होते हैं और अशिक्षित होने के कारण वो बेहतर कार्य नहीं कर पाते, तो उसमें बस दूसरा लोग आकर के क्या करता है, कब्जा कर लेता है ना। जैसे श्रमिकों का शिक्षित होना, प्रबंध श्रमिकों की तुलना में योग्य हो जाते हैं, प्रबंधक लोग हो जाते हैं। आज भी श्रमिक अपने नियोक्ता को माई बाप मतलब सब कुछ समझ लेते हैं। राजनीतिक नेता, वकील श्रमिक की अनुपस्थिति में उसकी समस्याएं तो प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन नियोक्ता को बाध्य नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो बस पी लेंगे, अपना काम करेंगे, है ना। ये गड़बड़ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों से संबंध, अभी हम बात कर रहे थे ना, जैसे कि स्टूडेंट फेडरेशन है ना, बीजेपी का अलग स्टूडेंट फेडरेशन है, कांग्रेस का अलग NSUI कहते हैं। तो ये सब कारण है कि वो जो संघ है वो संघ बेहतर नहीं बन पाते, जहां पर कौन आकर के घुस जाते हैं, राजनीतिक दल आकर के घुस जाते हैं, है ना। तो राजनीतिक दलों से संबंध भी श्रम संघों को नहीं बढ़ने देने का एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है क्या है कि बाह्य साधनों पर निर्भरता। वर्तमान में भारतीय श्रम आंदोलन बाहरी साधनों पर निर्भर है ना। संघों में क्या है, श्रम के नेता अनुभवी नेता नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है। फिर नेक्स्ट है श्रमिकों की विभिन्नताएं। श्रमिक जो होते हैं वो अलग अलग, हमारे देश में तो जानवे करते हो क्या है, जाति, धर्म, गरीब, अमीर, इस सब के आधार पर हम लोग क्या है, बटे हुए हैं। अब बटना बहुत बड़ा खराब चीज है। तो ये भारत में श्रम संघ के बहुत सारी परेशानियों के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया। अब है कि अगर श्रम संघ को सुदृढ़ बनाना हो, बेहतर बनाना हो, तो उसके क्या उपाय। श्रम संघ को बेहतर, अभी तो हम लोग कमियां देखें, अब भैया उपाय क्या होना चाहिए श्रम संघ को। क्वेश्चन क्या होगा कि भारत में श्रम संघों की कमियों तथा उन्हें सुदृढ़ करने के उपायों का वर्णन करें, है ना। मतलब कि भैया श्रम संघ का क्या कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो पहला है वेतन प्राप्त कार्यकर्ता। भैया वेतन प्राप्त कार्यकर्ता मतलब कि ऐसा कार्यकर्ता रखिए श्रम संघ में जो कि वेतन जिनको दिया जाए। वेतन जब दिया जाएगा तो वो काम 100% काम वहाँ करेंगे भाई, और जब 100% काम करेंगे तो वो बेहतर काम होगा। लेकिन अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी को काम करवा रहे हो तो वो तो फिर एक निश्चित एक छोटा सा टाइम देंगे, और जब छोटा सा टाइम वो देंगे तो सोचो कि क्या होने वाला है। उसके बाद है अगला है आंतरिक नेतृत्व। लीडरशिप अंदर से ही होना चाहिए, बाहरी व्यक्तियों से नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर से मैं बोलूँगा कि एक व्यक्ति, एक श्रमिक का दर्द एक श्रमिक ही समझ सकता है, राजनीतिक नेता, वकील ये सब नहीं समझ सकते हैं। इसलिए श्रम संघों का नेतृत्व किसके द्वारा हो जाना चाहिए, श्रम संघ के व्यक्तियों, श्रमिकों के द्वारा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है सशक्त श्रम संघवाद, है ना। मतलब कि बेहतर स्ट्रॉन्ग यूनियन हो, है ना। भारतीय श्रम संघ आज भी निर्माण की ओर है। इसका प्रमाण राजनीतिक मतभेद, संघों साधनों का अभाव, विभिन्न वर्गों में भेद, संघों का बहुत ज़्यादा होना, ये सब है। ये सबको दूर करना और सशक्त श्रम संघ, बेहतर श्रम संघ का क्या करना, विकास करना, ये जरूरी है ना। उसके बाद क्या है, एक उद्योग। अभी देखो मैंने बोला था ना, एक उद्योग एक संघ, है ना। मतलब एक उद्योग में एक ही संघ होने चाहिए, अलग अलग संघ नहीं होने चाहिए। क्योंकि अलग अलग संघ होंगे तो लोग उसको तोड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे। यार हम लोग, वो नहीं होता है कि दो बिल्ली के लड़ाई में दूसरे को फायदा हो जाता है, वही वाली बात हो जाती है। जब एक ही व्यवसाय में अलग अलग संघ है, दोनों संघ लड़ रहे हैं, मालिक को फायदा हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा श्रम संघों को क्या करना, मान्यता प्रदान करना, है ना। जब तक नियोक्ता श्रम संघों को मान्यता प्रदान नहीं करेंगे तब तक श्रम संघों का विकास नहीं किया जा सकता, है ना। फिर नेक्स्ट है कि एक संयुक्त संघ की स्थापना। भारत में श्रम आंदोलन को विकसित करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय स्तर पर एक संयुक्त श्रम संघ बनाया जाए, है ना। ठीक है। और नवीन श्रम संघ अधिनियम का निर्माण बोलता है। यद्यपि श्रम संघ अधिनियम 1926 में से कई प्रकार अभी संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन एक आज के हिसाब से
एक आज के हिसाब से है ना श्रम संघ अधिनियम बनना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन सुन लो कि भारत में श्रम संघों की परेशानियां या कमियों का वर्णन करें तथा इन कमियों को दूर करने के उपायों को का भी आप क्या करें, वर्णन करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से सुन लें, 2 बार 3 बार जैसे भी हो, और लिखने का प्रैक्टिस करें, पॉइंट को नोट करके याद कर लें, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें। यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं आपको सपोर्ट करता रहूं आपके लायक वीडियो बना करके। आशा करता हूं मेरे बातों पर आप ध्यान देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।